हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे आपका। तो चलिए गाइस, देखते हैं हमारा टॉपिक क्या था। हमारा टॉपिक था बेटा सॉल्यूशन। यही चल रहा था ना। लास्ट वीडियो में हमने किया था वेपर प्रेशर। क्या किया था बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। और साथ में हमने किया था राउल्ट्स लॉ। क्या किया था बेटा? राउल्ट्स लॉ बोल लो, रूट्स लॉ बोल लो, रोल्ट्स लॉ बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। यही पढ़ा था ना हमने। अब आज हमारे पास क्या है, उसको मैंने एक और नाम भी दिया था, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट दिया था नाम। आज देखिएगा बेटा, हमारे पास फिर से राउल्ट्स लॉ है फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या नाम दूंगा मैं आज इसको? राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ। आप इसको एक और नाम भी दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो वो देखिएगा। हम नाम दे सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि आपका जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और जो आपका सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। ऐसा अगर सॉल्यूशन कोई भी है। अब आपको यह भी पता है जो सॉल्यूट होता है बेटा, क्या होता है? जो आपका सॉल्यूट होता है वो क्या होता है बेटा? सॉल्यूट सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है तो ये कैसा है बेटा? नॉन वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या बता चुके हैं, हम कर चुके हैं। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिए। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है बेटा, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो वेपर्स नहीं बनाता है। नॉट फॉर्म वेपर्स। क्या नहीं करता है? नॉट फॉर्म वेपर्स, जो वेपर्स की फॉर्मेशन नहीं करता है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या नाम दिया जाता है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो आपके नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का राउल्ट्स लॉ देखिए बेटा क्या है। अब आप एक एक बात पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर एक छोटा सा डेरिवेशन है वो भी इसका देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या है, आप एक एक बात सुनते जाइएगा मेरी। आप सब कुछ पढ़ चुके हो, बस आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। यहां पे देखिएगा, मान लेते हैं मैंने ये क्या ले लिया बेटा, कोई सॉल्वेंट लिया। ये सॉल्वेंट है और आपको बता चुके हैं सॉल्वेंट कैसा बेटा? लिक्विड है। ये हमने सॉल्वेंट लिया और ये लिक्विड है। अभी इसमें सॉल्यूट नहीं मिलाया है इसका। अभी ये प्योर है सॉल्वेंट। प्योर फॉर्म में इसके वेपर प्रेशर को हम पी नोट से दिखाते हैं। और सॉल्वेंट के लिए मैं बता चुका हूं क्या वर्ड लगता बेटा? ए। क्या वर्ड लगाते हैं? ए। तो देखिए बेटा क्या बन गया? पी नोट ए। पी नोट ए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। यही है ना। ये भी ऊपर से क्लोज होता है बेटा जब वेपर प्रेशर चेक करते हैं। हो गया इतना। अब आगे आपके पास सुनते जाइएगा दूसरा क्या है। अब दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, अब इसके अंदर मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की मिक्सिंग कर दी। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया। ये सॉल्यूट के पार्टिकल आए, कुछ तो यहां पे चले गए और कुछ ने ये सरफेस को अटेन कर लिया। किसने अटेन कर लिया? सरफेस को अटेन कर लिया। तो क्या हो गया बेटा? ये जो सॉल्वेंट था, जो वेपर्स बना रहा था इस सरफेस का यूज करके, बताया था मैंने जब हमने वेपर प्रेशर लास्ट वीडियो में किया था ना बेटा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, उसमें बताया था वेपर्स यहां पे कहां से बनते हैं? सरफेस से। अब ये सरफेस, कुछ ना कुछ सरफेस किसने ले ली? इस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ने ले ली। आगे कुछ पार्टिकल। अब ये बताओ, जो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल पहले ये कंप्लीट सरफेस का यूज करके वेपर्स बना रहे थे, अब कुछ सरफेस इन्होंने ले ली। तो इन सॉल्वेंट के पार्टिकल के पास ये बताओ वेपर्स बनाने के लिए सरफेस कम हो गई पहले से या ज्यादा हो गई? तो हमने कहा था क्या हो गई है बेटा? कम हो जाती है, क्योंकि ये ना ही तो खुद वेपर्स बनाएंगे जो ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ना ही किसको बनाने देंगे? सॉल्वेंट को बनाने देंगे। इसलिए क्या हो गया? सरफेस एरिया कम हो गया टू फॉर्म वेपर्स फॉर द सॉल्वेंट। अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो वेपर प्रेशर क्या बताया था बेटा? मैंने वहां पे बताया था वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कब? जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। बोलो बेटा, बता चुका हूं या नहीं बता चुका हूं? तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे आपके पास वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपर
वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। किसका डिक्रीज हुआ ये देखिएगा एक एक चीज। सबसे पहले स्टार्टिंग में सॉल्वेंट था प्योर, प्योर का हमने मान रखा पी नोट ए। अब हमने इसके अंदर सोल्यूट मिलाया, सोल्यूट मिलाने के बाद ये क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब एक बात बनाओ, सॉल्यूशन बन गया, इसको एक साइड में रख दो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में मिलाया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज। अरे वो सॉल्वेंट का डिक्रीज नहीं हुआ, अब तो किसका बोला जाएगा, हुआ तो सॉल्वेंट का लेकिन बोला किसका जाएगा, सॉल्यूशन का बोला जाएगा। क्यों, सॉल्यूट मिलने के बाद ये क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। तो जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। किसका डिक्रीज हुआ बेटा, वो सॉल्यूशन का। किसकी कंपैरिजन में, आपके इस प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। किसकी कंपैरिजन में, इस प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। किसका डिक्रीज हुआ बेटा, सॉल्यूशन का डिक्रीज हुआ। किसका डिक्रीज हुआ, सॉल्यूशन का डिक्रीज हुआ। तो जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिलाओगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से डिक्रीज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यही सभी कुछ है, यही बेस है बेटा, आगे का पार्ट सारा इसी पे डिपेंडेंट है। जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। किसकी कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया। अरे वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किसका डिक्रीज हो गया बेटा, सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया, हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास ये वाटर है H2O, इसके अंदर अगर मैं शुगर डाल दूंगा, शुगर कैसा होता है, सॉलिड। और शुगर क्या करेगा, ना ही तो खुद वेपर्स बनाएगा, ना किसको बनाने देगा, इस वाटर को। तो इन दोनों के मिलने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर इस प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से क्या होगा बेटा, लो होगा। कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। यही तो कह रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर। तो आप अच्छे से डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू लिक्विड सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन decreases as compared to solvent, as compared to solvent। इस बात को माइंड में डाल लो बेटा, लिख लो, या फिर कोई फिर से इसको नाम दे दो, भाई हमने फलानी जगह पे वो चीज पढ़ी थी। तो आपको बोलो बेटा समझ आया नहीं आया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डालने पर वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। अब देखिए डेरिवेशनली कैसे डिक्रीज होता है, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब कुछ आप डाल लोगे, पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता दिया। अब देखिएगा बेटे आगे आपके पास क्या है, एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका छोटा सा एक डेरिवेशन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है डेरिवेशन में, क्या कह रहा है, इसने कहा है लेट, फिर से हमें पता सब कुछ, आपको सब कुछ पता है। ए क्या बेटा, सॉल्वेंट है, बी आपके पास क्या बेटा, सॉल्यूट है। उसके बाद आगे बढ़ते जाइएगा, आगे हमारे पास क्या बेटा, पी नोट ए क्या माना था बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माना था। पी नोट भी हमने क्या माना था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। लेकिन यहां पे सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, वेपर्स बनाएगा ही नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। होगी या नहीं होगी। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, या जिसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, बताया था बेटा ऐसा भी। आगे आपके पास है पी बी, ये क्या बताया था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। बी का मतलब क्या है, सॉल्यूट, ऐसा कुछ भी था। अब आपने पी ए किसके इक्वल लिखा था, आपने लिखा था पी नोट ए मल्टीप्लाई किसके इक्वल लिखा था बेटा, एक्स से लिख किया था। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमने क्या कहा था, किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होते हैं। और फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगा था बेटा, पी नोट ए। अरे ये नहीं पढ़ा था क्या आपने, एक्स पी ए एक्स ए, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के उसी का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर लगाया था या नहीं लगाया था। तो आगे बढ़ते जाइएगा, अब आप देखते जाइएगा, पी बी किसके इक्वल लिखा था हमने, पी नोट बी मल्टीप्लाई किसके इक्वल लिखा था बेटा, एक्स बी। अब आप क्या करोगे, पी टोटल किसके इक्वल लिखा था, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, किसके इक्वल लिखा था बेटा, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए प्लस पी बी का जोड़ कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, पी टोटल। इतना समझ आया या नहीं आया। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन क्या मान ले, 3 मान ले। आगे लिखोगे सिंस सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, सो पी नोट बी जीरो। पी नोट बी क्या होगा बेटा, जीरो। अगर ये जीरो है तो पी बी भी आपका क्या हो गया बेटा, पूरा पी बी क्या हो गया,
जीरो। हो गया या नहीं हो गया? अब आप एक बात बताओ, जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है पी टोटल, वो किसके इक्वल रह गया? ओनली इक्वल टू ए, ओनली इक्वल टू ए। ध्यान से देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वही हमें बता रहा है टोटल वेपर प्रेशर। क्या बता रहा है बेटा? टोटल वेपर प्रेशर बता रहा है। बता रहा है या नहीं बता रहा है? अब आगे बढ़ते जाइएगा। पी टोटल इज इक्वल टू, पी ए को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं बेटा? पी ए को मैं लिख सकता हूं, क्या है? पी नोट ए एक्स ए। ये लिख दिया मैंने, पी नोट ए एक्स ए। बोलो बेटा इतना समझ में आया नहीं आया? अरे पी टोटल को भी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, पी एस कर दिया, थोड़ा सा आसानी के लिए। पी एस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर, बात तो सेम है। इतना बोलो बेटा, ये समझ में आया नहीं आया? अरे वही राउल्ट्स लॉ था जो आपने पढ़ा था, और कोई मैंने चेंज नहीं किया, कुछ भी तो नया चेंज नहीं किया है, एज इट इज है आपके पास। अब एक बात आपसे जरूर पूछूंगा मैं, अब एक बात बताओ आप, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या पी टोटल और पी ए, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी बेटा? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी ये बता दीजिएगा। पीए की वैल्यू ज्यादा होगी या नहीं होगी बेटा? अरे अभी तो बताया था क्यों ज्यादा होगी। अरे आपने ये किया था, ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाओगे तो सोल्यूट मिलाते ही ये बन गया सॉल्यूशन, और मैंने बताया था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा? लो। किसके कारण? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलने के कारण, बताया था। इसलिए क्या मैं ये लिख सकता हूं? यस और नो? याद रखना बेटा इस रिलेशन को, हमेशा सॉल्वेंट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। लेकिन कब? जब आप कैसा सोल्यूट मिलाओगे? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कैसा मिलाएंगे? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब आगे देखिएगा बेटा, आपके पास क्या रह गया? अब मैं क्या करता हूं बेटा, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आई, यही आई है। इस पी नोट ए को इधर ले आओ बेटा, इस इक्वेशन से पी नोट ए को इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू आ गया बेटा एक्स ए। बोलो बेटा इतना समझ में आया ही नहीं आया? अरे इस इक्वेशन को दोनों साइड से एक में से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड फ्रॉम वन। एक में से माइनस करो, क्या आ गया बेटा? 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू, यहां पे भी क्या आ गया बेटा? 1 माइनस एक्स ए। बोलो बेटा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब वहां से आप उसको सोल्व कीजिएगा, सोल्व करोगे तो क्या बनेगा बेटा? पी नोट ए, सॉरी पी नोट ए नीचे रह जाएगा, ये आपके पास है। यही होगा या नहीं होगा? आगे सोल्व करो तो बेटा क्या बन गया? आगे सोल्व करो जरा, क्या बनेगा? सोल्व कर दिया मैंने, क्या बन गया आपके पास? अरे बहुत इजी है, ये यहां पे मल्टीप्लाई पी नोट ए माइनस पी एस, और आगे क्या है? 1 माइनस एक्स से क्या होता बेटा? ये बता दीजिएगा मुझे। 1 माइनस एक्स से बता रहा हूं, कहां पे बता रहा हूं? यहीं पे बता रहा हूं बेटा। देखिए आपने पढ़ा था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या पढ़ा था बेटा? 1 पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। यस और नो? कुछ बताना है इसमें? आता है। अब आप क्या करोगे? एक्स बी की वैल्यू निकाल लूं, क्या हो जाएगा? एक्स ए उधर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स ए की जगह बोलो बेटा एक्स बी रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं? तो मैंने रख लिया बेटा। क्या रख लिया? रख लिया मैंने, एक्स बी रख लिया बेटा। बोलो बेटा ये था राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। स्टार्टिंग में 2-4 बातें बताई थी वो लिखनी है। जब भी हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। ये मैं 2-3 बार बता चुका हूं। उसके बाद आपको ये डेरिवेशन, और कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है, साधारण सा है। हो गया या नहीं हो गया बेटा? अरे समझ आया या नहीं आया? इससे बोलो बेटा, एक एक चीज का अलग अलग मतलब बता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है बेटा। क्या पूछता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिखो। नेम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, नेम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म which give a relation, which gives relation for vapor pressure, which gives relation for vapor pressure। आपसे क्वेश्चन बन गया बेटा, वेपर प्रेशर का रिलेशन कौन सा कंसंट्रेशन की टर्म देती है? कंसंट्रेशन की बहुत सारी टर्म पढ़ी थी ना, कौन कौन सी? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम,
नॉर्मेलिटी। बोलो बेटा कौन सी ने बताया? अरे हमने राउल्ट्स लॉ स्टार्टिंग से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? इसने क्या कहा था? किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? उसके मोल फ्रैक्शन के। तो बोलो बेटा कौन सी टर्म ने मोल फ्रैक्शन का बताया है? कौन सी टर्म ने वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन किया है? मोल फ्रैक्शन ने। तो आंसर क्या आएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन गिव्स ए रिलेशन फॉर द वेपर प्रेशर। कौन देता है बेटा? वेपर प्रेशर के लिए रिलेशन कौन देता है? मोल फ्रैक्शन देता है बेटा। कौन देता है? मोल फ्रैक्शन देता है वेपर प्रेशर के लिए रिलेशन। बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया? एक तो ये था बेटा। दूसरा एक और धीरे धीरे बढ़ रहा हूं अभी आगे, देखते जाइएगा। पी नोट ए माइनस पी एस क्या है? मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, यहां पे देखते जाइएगा, मेरे साथ में रहिएगा आप, मेरे को छोड़ना मत, ठीक है? पी नोट ए माइनस पी एस क्या है? बस मुझे इतना बता दीजिएगा। देखो इससे कुछ मैच हो रहा है बेटा। ये पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बताया था, और पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अरे बताया तो था, ये आपके पास सॉल्वेंट है, उसका प्योर स्टेट में पी नोट है। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिला दूंगा तो इस सॉल्वेंट का क्या बन गया? सोल्यूट मिलाते ये क्या बन गया बेटा? सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या बताया था बेटा? डिक्रीज। होगा या नहीं होगा? किसकी कंपैरिजन में? इस सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। तो अब ये बताओ कितना डिक्रीज हुआ? वो मैं निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? अरे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर जो प्योर फॉर्म में था उसमें से सॉल्यूशन का माइनस कर दो। मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का स्टार्टिंग में था 2 एटमॉस्फेरिक, मैंने सोल्यूट मिलाया, सोल्यूट मिलाते ही इसका वेपर प्रेशर हो गया 1.5 एटमॉस्फेरिक। ये 1.5 एटमॉस्फेरिक किसका हुआ बेटा? सॉल्यूशन का हुआ। क्यों हुआ सॉल्यूशन का? क्यों हुआ है सॉल्यूशन का? क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल गए बेटा। आप ये नहीं कह सकते सॉल्वेंट का कम हुआ। किसका कम हुआ? सॉल्यूशन का। कितना कम हुआ? कैसे निकाले? सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर में से मैंने सॉल्यूशन का माइनस कर दिया। बोलो बेटा क्या कह सकता हूं मैं इसको? बोलो क्या नाम दूं? पी नोट ए माइनस पी एस को क्या नाम दूं बेटा? इसको मैं एक स्पेशल नाम देता हूं। ये निकालने के लिए कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, इसलिए मैं इसको एक नाम देता हूं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या नाम देता हूं बेटा इसको? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में जब सॉल्यूशन का डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, इसलिए मैंने इसको एक नाम दे दिया इस टर्म को, पी नोट ए माइनस पी एस। ऊपर वाली को क्या नाम दिया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बोलो बेटा इतना समझ आया ही नहीं आया? क्या नाम दिया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डिफाइन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या लिखोगे? when a non-volatile solute added into the pure solvent then its vapor pressure decreases. It decrease for solution. That decrease in vapor pressure is lowering in vapor pressure. उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? lowering in vapor pressure. बोलो बेटा इतना समझ में आया नहीं आया? अब क्या किया गया? आगे चलते गए तो एक नई टर्म आ गई। ये आ गई बेटा, ये अब पूरी ले लो। अभी तक आपने केवल ऊपर वाला लिया था, अब ये पूरा, यानी कि पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। इसको एक नाम दिया बेटा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या नाम दिया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या नाम दे दिया गया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या नाम दे दिया गया बेटा इसको? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। क्या नाम दे दिया गया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बोलो बेटा इतना समझ आया या नहीं आया? अरे ये सब कुछ पता चल गया नहीं पता चल गया? जो मैं एक एक चीज बता रहा हूं कर दो बेटा रफ। अब एक और रह गई, बस आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है, एक और रह गया, उसको और मैं बता देता हूं आपके पास। सब कुछ हटा देता हूं। ये आपके पास एक ग्राफ प्लॉट किया गया बेटा। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया? ये देखिएगा, यहां से ये रहा, इस इक्वेशन से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये उठा लिया, और ये क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अरे ये पी नोट ए क्या है? ये तो वही प्रोपोर्शनलिटी का है। सीधा मैं ये कह सकता हूं यहां से पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों बेटा ऐसे? अरे पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये तो बार बार मैंने बताया हमेशा किसका काम करता है?
कांस्टेंट का। क्यों? देखिएगा, आपने स्टार्टिंग में राउल्ट्स लॉ क्या पढ़ा था? राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा था किसी का भी वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ए का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इट्स। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैंने क्या लगवाया था? इसी का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर लगवाया था या नहीं लगवाया था? तो यहां पे भी पी नोट एक है, वो कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को वापस हटा के मैंने क्या लगा दिया? प्रोपोर्शनलिटी। तो देखो बेटा, यहां पे क्या आना चाहिए था? पी ए आना चाहिए था। आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? लेकिन यहां पे पढ़ो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीए होता है या नहीं होता? इसलिए मैंने पीए की जगह क्या रख दिया? पीएस या पीटी। रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं बेटा? अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये क्यों हुआ? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट खुद वेपर्स बनाएगा नहीं, इसलिए सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर जो बनेंगे वो केवल और केवल किसके कारण बनेंगे बेटा? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कारण। इसलिए मैंने क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट के मोल वेपर प्रेशर के इक्वल रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? अरे आप ये बताइएगा, पीएस इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? इसको अच्छे से साबित करने के लिए ग्राफ प्लॉट किया, तो इस ग्राफ प्लॉट में क्या पाया गया बेटा? ये डायरेक्टली ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें यह साबित कर रहा है वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है ना, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वो किस पे डिपेंडेंट होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। किस पे डिपेंडेंट होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां से भी साबित हो गया बेटा। ये था बेटा आपके पास राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या था बेटा? ये राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है बेटा, आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन बेटा आप अपने दोस्तों को सजेस्ट तो कीजिएगा। हम एमएस पथेरिया के चैनल से पढ़ रहे हैं। अरे मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको कहीं पे ट्यूशन जाने की भी जरूरत नहीं है। आप मेरे चैप्टर को सिर्फ एक चैप्टर की वीडियो देख के और फिर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके देख लेना। अगर ना होते हो ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा। चलिए फिर आगे देखते हैं हमारे पास अब आगे क्या है। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, सभी चीजों को नोट डाउन कीजिएगा। आप एक एक करके नोट डाउन करते रहिएगा, बाकी फिर आगे मैं चल रहा हूं। कर दूं बेटा? हटा दूं इसको? अब आप सोच रहे होगे सर हमें कभी कभी नोट्स बनाने में थोड़ी सी दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, एक बार 2-3 यूनिट चलने दो, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी नोट्स दे दूंगा। क्या दे दूंगा? पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से भी देख के नोट्स बना सकते हो, इस बात की टेंशन मत लो। अरे आप समझो, बस मेन काम आपका समझने का। समझ आके खुद से नोट्स बनाओगे ना बेटा, वो ज्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि उनसे हमें ये पता होता हमने कहां पे क्या लिखा है। अरे आपको कोई लैंग्वेज नहीं पूछता, आप सोचते होगे सर जयमार वाजवर ये वो, अरे कुछ नहीं लगाना, बस वर्ड ही तो रखने हैं, सीधा रख दो, साइंस है ये, कोई स्पेलिंग को भी गलत नहीं मानता बेटा यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दे दूंगा, ठीक है? लेकिन आप थोड़ा सा मेरे साथ बनिए तो सही, मैं आपको सब कुछ दूंगा। चले फिर आगे। अब एक और रह गया आपके पास, राउल्ट्स लॉ तो पढ़ लिया, अब कह रहा है राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्या कह रहा अभी? राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के स्पेशल केस के टर्म में। किस टर्म में बेटा? हेनरी लॉ के स्पेशल केस के टर्म में। राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। आपका टॉपिक ये है बेटा। क्या कह रहा है बेटा इस स्पेशल केस? सब कुछ बताता हूं, एक एक चीज करके देखिएगा। सबसे पहले आप सबने मेरी हेनरी लॉ वाली वीडियो देख ली है? अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अगर नहीं देखे तो आप एक बार उसको देखिएगा, तब यहां पे आइएगा, ठीक है? हेनरी लॉ क्या कह रहा था? ये लॉ था जब आप गैस को किस में डिजोल्व करते हो? लिक्विड में, यही था ना? लेकिन आपका राउल्ट्स लॉ क्या था? जब आप सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हो या फिर लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व करते हो। लिक्विड इन लिक्विड, बोलो बेटा यही था या नहीं था? यस और नो? मेनली हम लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व करने वाला ले रहे हैं, ठीक है बेटा? लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व करने वाला, और ये था गैस को लिक्विड में डिजोल्व। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा था? यहां पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको थोड़ा सा। हमने पढ़ा था ये कोई लिक्विड है,
हमने कोई गैस लगाई, इस गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो ये गैस इसमें तब तक डिजोल्व हो जाएगी जब तक इन दोनों के बीच में क्या नहीं बन जाता बेटा, इक्विलिब्रियम। यही बताया था। और फिर मैंने क्या बताया था, यहां पे इस गैस का जो वेपर प्रेशर होता है, सॉरी प्रेशर होता है इस गैस का, उसको मैंने पार्शियल प्रेशर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पार्शियल प्रेशर नाम दिया था। और ये पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बेटा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विच इज डिजोल्व्ड इन लिक्विड। ये गैस प्लस लिक्विड दोनों मिलकर क्या बन चुका है? ये सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में इस गैस का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये क्या? वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यही पढ़ा था ना। फिर हमने पढ़ा था इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे तो यहां पे KH यही लगाएंगे ना। KH क्या था बेटा? हेनरी कांस्टेंट। यहां पे KH क्या था बेटा? हेनरी कांस्टेंट। ये बोलो बेटा, ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था आपने? अरे हेनरी लॉ में देखा था या नहीं देखा था? अब यहां पे आ जाइएगा तो अभी अभी आपने वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। उसने क्या कहा था उसकी ओर सुन लीजिएगा, उसकी भी सुन लेते हैं, फिर दोनों को बढ़ा लेंगे, एक साथ चलेंगे। ये वाला लिक्विड इन लिक्विड के लिए है, इसको भी सुन लीजिएगा। इसने कहा था ये आपके पास कोई भी वो लिक्विड आपने लिया, ये लिक्विड ले लिया बेटा, यही पढ़ा था ना, लिक्विड ले लिया, प्योर है, सोलवेंट। इसके अंदर हमने सोल्यूट मिला दिया, वो भी लिक्विड मिला दिया। सोल्यूट कैसा मिला दिया बेटा? लिक्विड मिला दिया और बंद कर दिया। ऊपर से हीट करेंगे तो ये वेपर्स बनाएगा या नहीं बनाएगा? इन वेपर्स का क्या होगा? वेपर प्रेशर। एग्जैक्टली देखिए बेटा, इन वेपर्स का जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो इसके साथ में इक्विलिब्रियम में होता है। इसके साथ किसके अंदर होता है? इक्विलिब्रियम में। जितनी अमाउंट में ये सॉल्यूशन वेपर्स बना रहा है, उतनी अमाउंट में ये वापस वेपर्स क्या बना रहे हैं? लिक्विड बना रहे। इसमें ये इक्विलिब्रियम होता है। और यहां पे गैस डिजोल्ड का होता है। जितनी गैस डिजोल्ड हो रही है उतनी गैस वापस यहां पे आ रही है, फिर गैस डिजोल्ड हो रही है, लिक्विड में से निकल के गैस यहां पे जा रही है। इसमें ये होता है। लेकिन यहां पे हमने क्या पढ़ा है? यहां पे हमने पढ़ा इस गैस के अंदर, इस लिक्विड का जो ये वेपर प्रेशर होता है ना, यहां पे इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या नाम दिया जाता है? पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके बताया था? इस सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है। अब आप सॉल्वेंट का ले लो चाहे सोल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन चाहे किसी का भी ले सकते हो। यही बताया था ना। यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर, जिसको मैं P से ही लिख रहा था, यही लिख रहा था ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यही पढ़ा था। अब आप क्या करोगे? P इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आपने क्या लगाया था? बस इतना बता दीजिएगा मुझे। राउल्ट्स ने कहा था प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहां पे लगाओगे जो कंपोनेंट, मान लेते A लिया है तो A का ही प्योर फॉर्म वाला वेपर प्रेशर और आगे इसका मोल फ्रैक्शन। यही बताया था या नहीं बताया था? उसी का प्योर फॉर्म वाला वेपर प्रेशर आप प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे लगा रहे हो, यही लगा रहे हो। अब हेनरी लॉ में और इसमें डिफरेंस देखिएगा कहां पे? ये यहां तक सेम था, यहां तक भी सेम था। डिफरेंस कहां पे आया? इसमें हेनरी कांस्टेंट एज ए प्रोपोर्शनलिटी लगाया है और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी क्या लगाया है? उसी कंपोनेंट का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ ऑफ द कांस्टेंट्स। इन हेनरी लॉ वी यूज हेनरी कांस्टेंट, दैट इज द KH, बट इन केस ऑफ राउल्ट्स लॉ हियर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एक्ट एज कांस्टेंट। वो किसका काम कर रहा है बेटा? कांस्टेंट का काम कर रहा है। यहां पे कांस्टेंट का काम वो प्योर कंपोनेंट कर रहा है, यहां पे कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है? हेनरी कांस्टेंट कर रहा है। ये डिफरेंस था बेटा। इसी को बोलते हैं राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अब देख लीजिएगा, फिर भी मैं एक इक्वेशन लिख के दे देता हूं आपको, फिर आप अपने आप और भी ज्यादा क्लैरिफाई कर पाओगे। अब देखते जाइएगा। मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू यहां पे KH कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। हो गया। अब आप यहां पे आइएगा। मान लेते हैं यहां पे भी मैंने कोई लिक्विड है डिजोल्व कर रखा है, उस लिक्विड का नाम है A। क्या नाम है? A। और इसके अंदर B क्या है? सोल्यूट है। दोनों मिला दिए। अब वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस A का मोल फ्रैक्शन XA। माना था या नहीं माना था? अब इस A को मैं N2 मान लेता हूं, तो यहां पे P की जगह भी क्या आएगा? N2। X की जगह भी क्या आएगा? N2। यहां पे N2 गैस वाला नहीं है, आप नाम दे दो इसको कोई भी। मैं A रखना चाहूं A रख सकता हूं, N2 रखना चाहूं N2 रख सकता हूं। देखो इसमें ये सिमिलरिटी है या नहीं है? पार्शियल वेपर, पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन। फिर हमने क्या किया था? PA
इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगा था, पी नोट ए एक्स से, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगाया, हेनरी कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या लगाया, उसी का प्योर फॉर्म का कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। बोलो बेटा कुछ समझ आया या नहीं आया? अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो बेटा आप ऐसे ही चलते रहिएगा, बस आप ध्यान से पढ़िएगा, अपनी नोटबुक बनाते रहिएगा। फिर भी आपको डाउट है तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा जो अदर स्कूल्स में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, भी हम MS पथेरिया के चैनल को फॉलो कर रहे हैं। ओके बेटा, मैं आपको ऐसे ही कंप्लीट सिलेबस दूंगा बेटा, ये नहीं है लॉकडाउन खत्म हो गया आपको सिलेबस रोक दिया, अब चले हैं तो दौड़ के भी दिखाएंगे बेटा, टेंशन मत लो, मेरे साथ बने रहिएगा। किसी ने सच कहा है बेटा, किसी ने सच कहा है, क्या कहा है सुनते जाइएगा बेटा, किसी ने सच कहा है, समंदर को शांत देखकर ये मत समझना रवानी नहीं है, समंदर को शांत देखकर ये मत समझना रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे बेटा तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है, अभी तो बेटा स्टार्टिंग है, देखते जाइएगा, जब मेरी नीट IIT एडवांस सबकी वीडियोज आएंगी ना तो देखते जाइएगा, तूफान उठेगा बेटा तूफान। ओके, थैंक यू।